Good morning, students. Welcome to social science class. So, what we are studying? We have studied about the different seasons of India. इंडिया के डिफरेंट सीजन के बारे में हमने स्टडी किया. कोल्ड सीजन, दैट इज विंटर, समर, रेनी सीजन एंड ऑटम. So, we have discussed all the seasons, and now we will discuss some places, that is some you have heard about मौसिन राम. Okay, गिर गया. मौसिन राम के बारे में आपने सुना होगा, चेरापूंजी के बारे में आपने सुना होगा. Where maximum rainfall occur. So, मौसिन राम is the place on earth which gets maximum rainfall. सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होता है. It is located in मेघालय. Okay, and there is a place, if we compare different places like Jammu and Kashmir and नॉर्दर्न प्लेन्स के जो एरियाज हैं, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. आपको काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा इन द सेम सीजन. एक ही सीजन में आपको काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा. इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज लेस टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, प्लीजेंट होता है. सो इन समर वी गो टू कोल्डर एरियाज और हिली एरियाज. जो हिली एरियाज होते हैं they are generally colder. Okay, so we go there for summer vacation. समर में हम लोग वहाँ जाते हैं. Okay, so due to these seasons temperature difference occur. Different specialties are of these seasons, but as we see that in northern plains, जिस तरीके से northern plains में समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है and in winter there is cold, but in southern India. Okay students, now we'll move to the next topic because we have discussed the different seasons, their qualities, and now we'll move to natural vegetation. So what is natural vegetation? In natural vegetation क्या होती है, किस प्रकार की vegetation को हम natural vegetation कहेंगे? So natural vegetation refers to that type of vegetation which is grown by देयर सेल्फ, जो अपने आप ही हुई है. ओके, एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन. किसी भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है. सो वी हैव सीन दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग. हमारे आसपास में कई तरीके के प्लांट्स हैं. ओके, इनमें से कुछ हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं. एंड यू हैव सीन दैट ग्रीन ग्रासेस, फील्ड्स हैं, ग्रासेस के फील्ड्स हैं. सो वी लाइक दैट. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स लाइक बशेज, shrubs, कैक्टस, एंड इवन देयर आर फ्लोरिंग प्लांट्स. फ्लोरिंग प्लांट्स देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं बिकॉज देयर कम्स फ्लावर्स. जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं वो इनमें आते हैं. एंड दीज फ्लावर्स इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ दीज फ्लोरिंग प्लांट्स. कैक्टस रेफर्स टू द स्पाइनी प्लांट्स, जो कटीले टाइप के प्लांट्स होते हैं. एंड दीज कैक्टस एंड श्रब्स जो होती हैं, दे ग्रो इन द एरिड एरियाज, इन द एरियाज where there is
लेस रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ का क्लाइमेट एरिड होता है, थोड़ा शुष्क होता है, वेयर these cactus and shrubs grows. Okay, shrubs, bushes, so these plants grow in the arid region. But we have seen cactuses, shrubs, bushes, plants, trees, flowering plants. Okay, and besides these we have seen many tall trees. कई सारे ऊंचे ऊंचे ट्रीज हमने देखे हैं. And these trees are like neem, mango, peepal, okay, bargad, different types of trees we have seen in our surroundings. And कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिन पे जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी कम मात्रा में होती हैं, such as palm, okay. And the trees or plants which grows on their own, जो कि अपने आप ही उगते हैं without the interference of human beings, these are called natural vegetation. So these are natural vegetation. और ये अपने आप ही उगती हैं, there is no contribution of man. Okay, here you can see these different types of trees, and this is a scene of ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें जो ट्रीज होते हैं उनकी एक पिक्चर दिखाई गई है. बिकॉज इन दिस पिक्चर यू हैव सीन दैट द हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्री इज अबाउट 60 मीटर. इट इज टू हाई, बहुत ज़्यादा हाइट है ये. एंड देयर आर अदर काइंड्स ऑफ ट्रीज लाइक trees and plants like this is about 40 meter. Okay, you can see this. And here you can also see this plant. This plant has a height of about 20 meters. Okay, so there are different layers are formed. Here you can see, and here you can see, here, and you can also see here. These are 5-meter plants. Here you can see, here are shrubs. छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, these are called shrubs. Okay, here you can also see, and here are some kind of grasses. छोटे छोटे से plants होते हैं. So you may seen a lot of type of varieties in the tropical rainforest. Some trees are very high because there is a competition to reach on the top of other plants in the forest, so that they can get maximum sunlight, जिससे कि उनकी जो leaves हैं उसको अधिक से अधिक sunlight मिल सके. And we knows that the leaves, जो plant की leaves होती हैं इनमें photosynthesis की जो process होती है, इसके द्वारा these plants form the food. Okay, plants can form their food in the sunlight. Okay, but animals cannot make their own food, but plants has the capability of forming their food. अपना food वो तैयार कर लेते हैं in the presence of sunlight and with the help of carbon dioxide that we exhale. जब हम सांस लेते हैं we intake the oxygen and exhale the carbon dioxide. So जो animals होते हैं these take oxygen. Symbol of oxygen is O2. Okay, and the plants, जो animals होते हैं, animals and humans होते हैं, ये जब respiration करते हैं, जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं and कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. Symbol of carbon dioxide is CO2. Okay, and the symbol of oxygen is O2. When animals respirate, they intake oxygen and exhale carbon dioxide. But when plant do the process of photosynthesis, जब plant photosynthesis की प्रक्रिया करते हैं या अपना खाना बनाते हैं, we can simply say, तो उस समय these plants uses the sunlight as a source of energy and they
take the carbon dioxide that the animals exhales. Okay, so ये carbon dioxide लेते हैं with the help of sunlight and water. They convert simple compounds into their food. अपना फूड तैयार कर लेते हैं and they exhale oxygen, और वो ऑक्सीजन निकालते हैं. So this is a cycle. This you can see, this is a cycle. एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ये गोल गोल चलता रहता है. जो ऑक्सीजन प्लांट्स निकालते हैं वही ऑक्सीजन हम एनिमल्स एंड ह्यूमन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय प्लांट्स एंड दिस प्रोसेस रिमेन इन इफेक्ट. ये पूरा साइकिल चलता रहता है. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस नेचुरल वेजिटेशन कि ये क्या होती है, एंड वी न्यू दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन. अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा देन इट विल नॉट बी अ नेचुरल वेजिटेशन. हियर यू कैन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यहाँ पर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देख सकते हैं. दीज आर सो डेंसली पॉपुलेटेड. बहुत ही इनकी जो संख्या होती है वो डेंस होती है. एंड दे लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड there should be proper water supply for these plants and trees. Okay, there should be more than 200 centimeter of rainfall. 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होनी चाहिए for tropical rain forest. Okay, and there are a variety of plants. काफी सारे plants and trees होते हैं. So we have discussed the natural vegetation, and now we'll discuss that why are forests necessary. Forest हमारे लिए क्यों necessary हैं, ऐसी क्या आवश्यकता है कि forest हमारे लिए necessary हैं. Okay, so there are a lot of things about plants. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं they release ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, and we take this oxygen and release carbon dioxide. We have discussed this earlier. So respiration is a very important process. अगर respiration नहीं होगा then animals will die. अगर photosynthesis नहीं होगा then plants will die. So both animal and plants are interdependent. एक दूसरे पे dependent हैं. Okay, and second use of plants of forest is that the roots of plant clear किए देता हूं इसे मैं. The roots of plants bind the soil को bind करते हैं. किस तरीके से bind करते हैं and क्या होता है bind करने से? They can control soil erosion को control करते हैं. bind किस तरीके से करते हैं? The roots of plants की जो रूट्स होती हैं they hold the soil. For example, this is a plant, okay, and this is soil. Here these are leaves and other branches. Okay, different types of branches हैं. Here you can see these are roots. Different types of ये जो इसकी रूट्स होती हैं ये पूरी मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से ये पकड़े रहती हैं. These are roots. बहुत ही अच्छी तरीके से मिट्टी को ये पकड़ती हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं. So due to this, when soil erosion occurs, these roots help in binding the soil. soil को पकड़े रखती हैं जिससे कि ये जो अपर लेयर है soil की ये वॉश आउट नहीं हो पाती है. क्योंकि वॉश आउट हो जाएगी तो ये अपर लेयर यहाँ से बहकर कहीं और चली जाएगी पानी के साथ. सो दे होल्ड द सॉइल. ओके, प्लांट बाइंड द सॉइल एंड दे होल्ड द सॉइल एंड दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मीन्स द वॉश आउट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सो दे रिड्यूस सॉइल इरोजन.
So it is a process of wash out of the upper layer of soil. This is called soil erosion. Okay, so we have discussed a little about why are forests necessary. In next turn we'll study the whole topic. अब ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है because there are a lot of things we get from forests and plants and animals. So we have discussed only up to here. In next turn we'll study about the other things for which we are dependent on plants. जो भी चीजें हैं किस वजह से हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, we'll discuss in the next period. Okay, so for today this is enough.